ॐ वेदाहमेतं पुरुषं महन्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते यनाय नान्यपन्था विद्यते यनाय। ओम सभी को सादर नमस्ते। आज हम अथर्ववेद के एक मंत्र पर विचार करेंगे। मंत्र है ओम यस्तिष्ठति चरति यश्च वंचति यो निलायं चरति यः प्रतंकम् दो सन्निषद्य यन्मन्त्रयेते राजा तद्वेद वरुण स्त्रितियाः। हम लोग अधिकतर क्या करते हैं, पाप करने से नहीं डरते, लेकिन डरते किस बात से हैं? पकड़े जाने से डरते हैं। सामाजिक रूप से हमारी प्रतिष्ठा खराब ना हो, चाहे हम कोई भी गलत काम करें। ये कैसी मानसिकता बन गई हमारी। हमें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो जब उस समय कुछ भी काम कर लो, जो हमारा मन कर रहा है कर लो। और यदि कोई देख रहा है तो फिर थोड़ा सचेत हो जाओ। आप ट्रैफिक में देखें, ट्रैफिक जब रेड लाइट आती है तो अगर वहाँ पर कोई पुलिस वाला खड़ा है तो हम रुक जाते हैं, और अगर नहीं खड़ा है तो हम निकाल कर ले जाते हैं गाड़ी, नियम का उल्लंघन कर देते हैं। ये यदि कहीं पर सीसीटीवी कैमरा लगा है तो हम वहाँ बिल्कुल रुकेंगे, और अगर नहीं लगा है तो हम निकाल कर ले जाएंगे। परंतु यदि हमें इस संसार के सच्चे राजा का पता लग जाए, ये मालूम हो जाए कि वो वरुण देव सब जगह सर्वत्र सदा सर्वदा सब जगह हैं, और उनका सीसीटीवी हर जगह लगा है, हर जगह वो हमें देख रहे हैं, तो हम कैसे पाप करेंगे, कैसे बुरा काम करेंगे? अभी तो हम केवल इसलिए करते हैं ना कि हम सोचते हैं कि भगवान तो यहाँ है ही नहीं। हमने भगवान को किसी निश्चित जगह पे कैद करके रखा हुआ है। हम बोलते तो हैं कि भगवान सर्वज्ञ है, सब जगह है, लेकिन मानते नहीं हैं। जहाँ पर हम पाप करते हैं हम सोच के बैठते हैं कि यहाँ पर कोई नहीं है। क्योंकि अगर हम उसे सर्वज्ञ मान लें, सचमुच में हमें ऐसा लगे कि वो हमें देख रहा है, हमारे बराबर में है, हमारे पास में है, तो क्या हम कोई बुरा काम कर सकते हैं? किसी गुफा में जाकर बैठकर लोग गुप्त मंत्रणाएं करते हैं, चोरी का प्लान बनाते हैं, गलत गलत कार्य करते हैं। किस विश्वास पर? कि शायद उन्हें कोई देख नहीं रहा। लेकिन अगर वो समझ जाएं कि वो भगवान तो सब जगह है, कहाँ नहीं है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं, सृष्टि के कण कण में परमेश्वर व्याप्त है, सब जगह तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। ऋषि मुनि गा रहे हैं तू ही तू, लेकिन हम इंसान भूले पड़े हैं। हम तो उसे मंदिर मस्जिद तक ही रोक के बैठ गए हैं। फिर हम यदि समझने लग जाएं कि वो तो सब जगह व्याप्त हैं, तो फिर हम कैसे पाप कर्म कर सकते हैं? आप देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको आदत पड़ जाती है परीक्षा में नकल करने की, झूठ बोलने की, और अगर वो पकड़े न जाएं तो बहुत खुश होते हैं, घर आकर शेख ही बगाड़ते हैं कि आज तो मैंने नकल की, किसी ने देखा भी नहीं। उस समय कोई उन्हें समझाने वाला हो जो बताए कि तुम्हें किसी ने देखा है और तुम उसके दंड से बच नहीं सकते। संसार के लोगों के दंड से तो तुम बच जाओगे, क्योंकि संसार के लोग थोड़ा दंड देंगे, लेकिन उस संसार के राजा के दंड से कैसे बचोगे? वो तो दंड देने में बहुत कठोर है। सूरज चांद सितारे भी उसकी व्यवस्था, उसके अनुशासन में चलते हैं, डरते हैं, क्योंकि वे उसको जानते हैं कि वो कितना कठोर शासक है। जैसे माता पिता होते हैं ना, कुछ बच्चे होते हैं, माता पिता कहते हैं देखो वहाँ मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लगेगी, लेकिन बच्चे नहीं मानते, वो तो जाते ही हैं, और जब गिर जाते हैं तो चोट भी लगती है। तो देखा जाए तो उसको फल तो मिल गया, लेकिन माँ जाकर 2 थप्पड़ और लगाती है उस बच्चे को। बोला था नहीं जाना है, बस ठीक वैसा ही वो परम माता भी करती है। जब भी हम अपराध करते हैं, गलत काम करते हैं, तो हमें दंड भी मिलता है और साथ साथ हमारी पिटाई भी लगती है, क्योंकि वो परमेश्वर हर पल हमेशा हमें बताता भी है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए।
वो संसार का पालन भी कर रहा है, आवश्यकता पड़ने पर प्रलय भी करता है, न्याय भी देता है। और फिर हमें वेदों का ज्ञान में उसने सब कुछ बता दिया। क्या तब वो कहता है कि मैंने बताया था ना ऐसा नहीं करना। जैसे माँ कहती है ना, तुम्हें समझाया था ऐसा नहीं करना। लेकिन हम माँ की बात तो सुनते ही नहीं। वो हमारी परम माता, हमें समझा समझा के थक जाती है, लेकिन हम उसकी बात ही नहीं मानते। बस अपनी मर्जी से करते हैं और ये सोचकर आश्वस्त हो जाते हैं कि वो तो हमें तो कोई देख ही नहीं रहा। एक बहुत अच्छा शेर था गालिब का, गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर। गालिब शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या वो जगह बता दे जहाँ खुदा नहीं। क्या ऐसी कोई जगह है जहाँ भगवान नहीं है, जहाँ वो हमें नहीं देख रहा है? तो इस विचार को हम बचपन से ही अपने अंदर डालें, समझने का प्रयास करें, सोचने का प्रयास करें कि वो सब जगह है, सर्वत्र है, और गलत काम करने से बचें, न कि देखे जाने से बचें। देखे जाने से नहीं बचें, क्योंकि देखे जाने से तो आप बच सकते ही नहीं। 1% भी चांस नहीं है कि आपको कोई नहीं देखेगा, क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है, सब जगह ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इतना विशाल है कि ये पूरा ब्रह्मांड ही उसके एक हिस्से में आता है। एक बच्चा जैसे ड्राइंग बनाता है ना कागज़ पर, तो ड्राइंग में उसमें कागज़ पर जितनी चीज़ें बनाते हैं वो सब ड्राइंग के ऊपर ही है, ड्राइंग से अलग नहीं है। उसने भी ऐसी सारा संसार बनाया, वो उसके अंदर समाया हुआ है, कण कण में समाया हुआ है। आप कहीं भाग कर जाएंगे, वो वहाँ पहले से ही बैठा है, उसे भागने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह पहले से ही बैठा है। तो ये तो सोचना ही छोड़ दो कि हमें कोई देखेगा नहीं या हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो देखे भी जाओगे और पकड़े भी जाओगे और दंड भी मिलेगा। उसकी दंड व्यवस्था कैसी है? बहुत भयानक दंड व्यवस्था है। वो किसी पर दया नहीं करता, किसी को क्षमा नहीं करता, कई गुना करके दंड देता है। चाहे वो अच्छाई का आपको फल देगा, वो भी कई गुना करके देगा, और अगर आपने कोई बुरा कार्य किया तो आपको दंड भी कई गुना करके देगा। पत्ते पत्ते में, कण कण में, यहाँ तक कि तुम्हारे दिल में तुम कैसा सोचते हो ये भी वो जानता है। तुम क्या करने का विचार करते हो, तुम्हारे करने से पहले वो जान जाता है। इसलिए उसके एहसास करो, उसे समझो और बुरे कर्म करने से बचो, गलत कार्य करने से बचो। पल पल उसने हमें संदेश दिया कि हमें कैसा करना चाहिए। विचार करके करो। किसी का भी बुरा करके तुम कभी भाग नहीं सकते, छिप नहीं सकते, बच नहीं सकते, क्योंकि वो परमेश्वर कैसा है जो कण कण में है। एक प्रकाश जी बहुत अच्छा गीत लिखते हैं, पहचान न पाया मैं तुमको, पहचान न पाया मैं तुमको, अखिल विश्व में व्यापक सत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता पता दे रहा, पत्ता पत्ता। कहाँ नहीं है वो? ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्यां जगत्, तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृधा कस्य स्विद्धरम। सब जगह है वो परमेश्वर, कण कण में है सृष्टि के। उसका एहसास करो, उसे महसूस करो। वो छोटे बच्चे की बोली में भी है, वो कोयल की मीठी आवाज़ में भी है, पपीहे की आवाज़ में भी है, तितलियों के रंगों में भी है, सब जगह है। तो अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाओ, अपने कर्मों के प्रति सचेत हो जाओ और अच्छे कर्म करो। और ये कभी ये मत सोचो कि मैं देखा ना जाऊँ, बल्कि ये सोचो कि हे प्रभु, मैं कभी भी गलत काम ना करूँ जो मुझे पछताना पड़े। मैं ऐसे अच्छे कार्य करूँ कि हमेशा मैं तेरा धन्यवाद करता रहूँ, तेरे आशीर्वाद का पात्र बनूँ। उससे आशीर्वाद लो। जब माँ बाप खुश होते हैं ना, बच्चे को गले से लगा लेते हैं, अरे बहुत प्यारा बच्चा है, कितने अच्छे काम करता है। तो हम भी वैसे बच्चे बनने का प्रयास क्यों नहीं करते? हम क्यों छिपते घूम रहे हैं? माँ से कोई बच्चा छिप नहीं सकता। माँ की दृष्टि में हर बच्चा है, उसकी हर हरकत है, वो भी हमारी परम माता है, हमारा परम पिता है। तो हम उस ऐसा कोई काम ना करें जो उसे पसंद ना हो। बस उसके अनुसार, उसकी आज्ञा का पालन करें और अच्छा जीवन जिए। इति ओम शांति।